6 दशक तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई ओपेक के अंदर रहा। ऑयल एम्बार्गोज आए, वॉर्स आए, प्राइसेस क्रैश हुए, पैंडेमिक भी आई, लेकिन यूएई कभी ओपेक के बाहर नहीं गया। लेकिन अब आज वो चला गया। यूएई ने अनाउंस किया है कि 59 इयर्स के बाद 1 मई से यूएई अब ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा। अब समझना यह जरूरी है कि यह बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और ओपेक क्या है। ओपेक का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने दुनिया में बड़े ऑयल प्रोडक्शन वाले नेशन शामिल होते हैं और फिर ये आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन कितना ऑयल बनाएगा, निकालेगा, और इस प्रकार से ऑयल मार्केट में ऑयल की प्राइस कितनी रहेगी। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सप्लाई कम रखी जाए या लिमिटेड रखी जाए तो प्राइसेस हाई रहेंगे, और अगर सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस गिर जाएंगे। यानी ओपेक बेसिकली एक ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करने वाला देशों का कार्टेल है। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग मिलकर के किस किस को कितना कितना ऑयल हर रोज के बेसिस पे प्रोड्यूस करना है, जिससे जो प्राइसेस हैं वो इतने अच्छे रहें कि सबको फायदा होता रहे। और अब वही ग्रुप यूएई छोड़कर जा रहा है। इसकी वजह क्या है? वो कहीं दूर नहीं, वो बैठी है ठीक यूएई के ऊपर, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और हॉर्मूज के उस पार ईरान। ईरान ने यूएई पर मिसाइल्स और ड्रोन्स का कहर ढा दिया और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को डिसरप्ट करके ब्लॉकेड कर दिया। यानी यूएई का मेन जो ऑयल एक्सपोर्ट का रूट है वो प्रैक्टिकली बंद हो चुका है। इसका नतीजा क्या है? यूएई की ऑयल प्रोडक्शन 3.4 मिलियन बैरल्स पर डे, जो ओपेक ने इसको सैंक्शन कर रखी है, उससे गिर करके 1.9 मिलियन बैरल्स पर डे हो गई। यानी भारी गिरावट, 44% का कोलैप्स रातों रात। यूएई के एनर्जी मिनिस्टर ने सिर्फ इतना ही कहा, यह सही समय है भाई अब बाहर निकलने का। ईरान का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैसेज साफ था। और इसका इंपैक्ट अब समझते हैं। यूएई ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लगभग 12% सप्लाई ओपेक की उसी से आती है। अब ओपेक रूल्स के तहत यूएई को लगभग 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे पर कैप कर दिया गया है। 32 लाख बैरल से ज्यादा आप नहीं बना सकते पर डे, जबकि उसकी एक्चुअल कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल्स पर डे है, यानी 50 लाख है। यानी 60% ही वो अपनी कैपेसिटी का प्रोड्यूस कर सकता है एज पर ओपेक रूल्स। यानी जानबूझ के कम प्रोडक्शन करो ताकि ग्लोबल प्राइसेस ऊपर रहें। अब ओपेक के बाहर अगर यूएई आ गया तो यूएई जितना चाहे उतना ऑयल पंप कर सकता है। और प्लान यह है कि 2027 यानी अगले साल तक 5 मिलियन बैरल्स यानी 50 लाख बैरल्स पर डे तक जाने का एक डिसीजन लेने वाला है, और इससे ग्लोबल ऑयल डायनामिक्स बदल सकती हैं। अब बात करते हैं इसका असर ओपेक पर क्या होगा। ओपेक की ताकत किस चीज पर टिकी थी? इस बात पर कि मेंबर्स प्रोडक्शन को रोक कर रखेंगे ताकि प्राइसेस ऊपर रहें और सबका मुनाफा हो। लेकिन यूएई जैसे डिसिप्लिन मेंबर के जाने के बाद कार्टेल की क्रेडिबिलिटी बेहद कम हो जाएगी, और यह भी संभव है कि अब बाकी देश जो ओपेक के मेंबर हैं वो भी जाना शुरू हो जाएंगे। तो अब सवाल ये हो जाता है कि अब ओपेक का भविष्य क्या है? क्या ओपेक बिखर जाएगा या खत्म हो जाएगा, या फिर ओपेक की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है और जो कंट्रोल कर पाता था वो अपने मेंबर्स का प्रोडक्शन, और उस जरिए वो ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल कर पाता था, वो कम हो जाएगा? तो कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या दुबई के ओपेक से निकल जाने की वजह से जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उनमें इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जिस वजह से ऑयल का जो प्राइस है वो और भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा?